नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न, स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 11 से 20 अप्रैल, 11 अप्रैल टू 20 अप्रैल, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके इस रिलेशनशिप में आने वाली, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शली रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही उतनी रखनी है, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं जो कार्ड निकालूंगा बेसिकली आपके और आपके पार्टनर के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी का कार्ड होगा। तो अगर कोई कार्ड मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ और आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरी एनर्जी नहीं, मेरे पार्टनर की एनर्जी है, या फिर वाइस वर्सा, तो डेफिनेटली पॉसिबल है, बिल्कुल संभव है। एनर्जी किसी भी समय रिवर्स हो सकती है, इस बात को ध्यान में रख करके आपको ये रीडिंग देखनी होगी। तो चलिए देर न करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न, स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। 11 अप्रैल टू 20 अप्रैल लव रिलेशनशिप कैसी होगी। स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट 11 अप्रैल टू 20 अप्रैल लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन रहेगी, गाइड करें। स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट 11 अप्रैल टू 20 अप्रैल लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन रहेगी, गाइड करें बस। टू ऑफ सॉर्ड्स, टेम्परेंस, 10 ऑफ कप्स। कार्ड्स को क्लेरिफाई कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। टू ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को प्लीज क्लेरिफाई करें यूनिवर्स। टू ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को प्लीज क्लेरिफाई करें। द मैजिशियन, टेम्परेंस की एनर्जी को प्लीज क्लेरिफाई करें यूनिवर्स। टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई हुई, गाइड करें। टेन ऑफ हैंड्स, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी को प्लीज गाइड करें यूनिवर्स। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी को प्लीज गाइड करें। 9 ऑफ हैंड्स। स्कॉर्पियो के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए। स्कॉर्पियो के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए बस। 8 ऑफ कप्स। ओके, तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे आई होप। जो साइन राशियां यहाँ पर आई हुई है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, सजिटेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो इतनी साइन यहाँ पर आई हुई है। वैसे ये ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो स्कॉर्पियो यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 11 अप्रैल टू 20 अप्रैल की जो एनर्जी निकल करके आई है स्कॉर्पियो, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग के बीच में ये जो रिलेशनशिप अभी जिस सिचुएशन में चल रहा है उस सिचुएशन को लेकर के आप काफ़ी ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। ये सिचुएशन आपको काफ़ी ज़्यादा बर्डन दे रहा है, काफ़ी बोझ आपको दे रहा है। ऐसी स्थिति में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं स्कॉर्पियो। इस सिचुएशन से जो आपने एक्सपेक्ट किया था, जो आपने चाहा था, ऐसा कुछ भी होता हुआ आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ये एनर्जी आपकी चल रही है विद दिस 10 ऑफ वाइंड्स कार्ड। आपने काफ़ी प्रयास किए, छोटे छोटे स्टेप्स भी आपने लेने की कोशिशें की है। इस रिलेशनशिप को ठीक करने की आपने डेफिनेटली कोई ना कोई कोशिश तो की है, पर इसके बावजूद भी चीज़ें बदली नहीं, आपके फेवर में, इस रिलेशनशिप के फेवर में चीज़ें नहीं आई। और अब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है स्कॉर्पियो कि आपने सरेंडर जैसा कर दिया है, आपने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है, आपने चीज़ों को सरेंडर कर दिया है। आप अपने साइड से अब कोई भी कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप केवल पेशेंस रख करके बैठे हुए हैं। आप चीज़ों के बदलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, समय बदलने की आप प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप कोई भी कोशिश कर लें, कितनी भी आप कोशिश कर लें, ये परिस्थितियाँ आपके करने से बदलने वाली नहीं है। इस मेंटालिटी के साथ में, इस माइंडसेट के साथ में अभी आप काफ़ी पेशेंटली बैठे हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं विद दिस टेम्परेंस कार्ड।
तो आप चीज़ों को होने देना चाहते हैं। बुरा समय अगर चल रहा है तो बुरे समय को निकलने देना चाहते हैं, समय को बदलने देना चाहते हैं, सिचुएशन को फेवर में आने देना चाहते हैं। तो इसकी आप प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये पेशेंस आपने हो सकता है काफ़ी लंबे समय से रखा है, तो काफ़ी पेशेंटली आप चीज़ों को देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। ऐसी स्थिति मुझे आपकी दिखाई दे रही है स्कॉर्पियो। दूसरी तरफ अगर मैं आपके पार्टनर की एनर्जी की बात करूं, तो आपके पार्टनर जो है वो काफ़ी अनक्लियर सिचुएशन उनके सामने बनी हुई है। जो भी सिचुएशन उनके सामने है वो उनको बहुत ही ज़्यादा अनक्लियर सी महसूस हो रही है। कोई भी क्लैरिटी उनको सिचुएशन में नहीं मिल रही है। वो चाहते तो है आगे बढ़ना, स्टेप लेना, पर उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी चीज़ वो कर नहीं पा रहे हैं, सही गाइडेंस उनको नहीं मिल रहा है, चीज़ें उनको समझ में नहीं आ रही कि वो क्या करें, क्या स्टेप लें भी या नहीं लें, आपको कैसे अप्रोच करें, रिलेशनशिप को कैसे ठीक करें। इन तमाम चीज़ों को लेकर के आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज्ड, बहुत ही ज़्यादा अनक्लियर मुझे दिखाई दे रहे हैं। दिस इज 2 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। तो हाँ या ना, सही या गलत, करना है नहीं करना है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज्ड अपने आप को महसूस कर रहे हैं। क्लैरिटी उनको चाहिए पर क्लैरिटी उनको मिल नहीं रही है। उनको ऐसा लग रहा है जैसे उनके आंखों में किसी ने पट्टी बांध दी है। उनको जो चीज़ें क्लियर दिखाई देनी चाहिए वो तमाम चीज़ें एकदम छुप गई है, एकदम हिडन सी रह गई है। और इसके कारण से एक इनडिसाइसिवनेस की एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, दिस 2 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। साथ ही मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप लोग के रिलेशनशिप में कोई ना कोई आप लोग के बीच में हो सकता है या तो कुछ कन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, कोई लड़ाई झगड़े फाइट्स हुए हैं, आप लोग का टेम्पररी हो सकता है ब्रेकअप हुआ है, आप लोग के बीच में सेपरेशन आया हुआ है, निगेटिविटी, टॉक्सिसिटी आप लोग के रिलेशनशिप में चल रही है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोग के बीच में हो गई, कोई भी स्थिति आप लोग के बीच में हो सकती है। इसके कारण से ये सिचुएशन अभी आप लोग के बीच में बनी हुई है। आप एक तरफ पेशेंटली इंतजार कर रहे हैं चीज़ों के होने का, समय के गुजरने का, दूसरी तरफ आपके पार्टनर जो है वो चाह करके भी उनको इस रिलेशनशिप में, इस सिचुएशन में क्लैरिटी नहीं मिल पा रही। ऐसी एनर्जी में आप लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो डेफिनेटली जो भी आपके बीच में हुआ है, जितनी भी निगेटिविटी हुई है, जो भी इंसिडेंसेस आप लोग के बीच में हुए हैं, उसके कारण से आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा इमोशनली अपने आप को डाउन महसूस कर रहे हैं। उनके इमोशन जो है वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं। उनको एक इमोशनल लॉस जैसा कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस हो रहा है। सिचुएशन उनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, बिल्कुल भी उनको नहीं भा रही है। उनके इमोशन जो है वो बिल्कुल भी फुलफिल नहीं हो रहे हैं। काफ़ी सैड, काफ़ी दुखी मुझे दिखाई दे रहा है। काफ़ी भारी मन से वो इस सिचुएशन से आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो इस रिलेशनशिप को छोड़ने वाले हैं, आपके साथ को या आपके साथ के इस रिश्ते को छोड़ने वाले, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई नहीं दे रही है। पर जो सिचुएशन आप लोग के बीच में चली है वो उनको बिल्कुल भी सर्व नहीं कर रही है। उनको बिल्कुल भी इमोशनली अच्छा नहीं लग रहा है, अपने आप को काफ़ी डाउन महसूस कर रहे हैं और इसके कारण से वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि वो मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मूव ऑन ऐसा नहीं है कि परमानेंट है, टेम्पररी बेसिस में वो मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ दूरी अपने साइड से बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनका माइंड सेट जो है वो धीरे धीरे करके पॉजिटिव हो जाए, धीरे धीरे करके चीज़ें अच्छी हो जाए, समय कुछ बीत जाए ताकि सिचुएशन धीरे धीरे करके इम्प्रूव हो। ये चीज़ें वो चाहते हैं। इस तरह के माइंडसेट में आपके पार्टनर जो है वो मुझे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं और इसके कारण से ही वो इस सिचुएशन से अभी मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं। और कोई कोई पार्टनर ऐसे हो भी सकते हैं जो मूव ऑन करने की कोशिश भी कर रहे हैं। विद दिस द 8 ऑफ कप्स कार्ड। हालांकि वो काफ़ी भारी मन से, काफ़ी दुखी मन से इस रिलेशनशिप से या इस सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हैं। उनकी दिली इच्छा बिल्कुल भी नहीं है आपको छोड़ना या इस रिलेशनशिप को छोड़ना, पर टाइम बीइंग के लिए वो मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। उनने काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्टेशन करने की भी कोशिश की, काफ़ी ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश की, आपके साथ को, आपके रिश्ते को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने की कोशिश की, पर उनका मैनिफेस्टेशन बिल्कुल भी काम नहीं किया क्योंकि उनका माइंडसेट जो है कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर वो निगेटिव है। ऊपर से चाहे जितना भी पॉजिटिव बनने की वो कोशिश करें, पॉजिटिविटी अपने दिलो दिमाग में लाने की कोशिश करें, पर कहीं ना कहीं पुरानी चीज़ों को लेकर के उनके अंदर निगेटिविटी अभी भी चल रही है, जो निगेटिविटी अभी तक खत्म नहीं हुई और इसके कारण से उनका मैनिफेस्टेशन जो है वो काम भी नहीं कर रहा है, सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। विद दिस द मजिशियन कार्ड। हालांकि वो जाने अनजाने में अभी भी मैनिफेस्टेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, पर इसके बावजूद भी उनका मैनिफेस्टेशन काम करता मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि डायरेक्टली तो वो आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है कि आप लोग के बीच में एकदम नो कांटेक्ट सिचुएशन है, या अगर कांटेक्ट है भी तो वेरी लेस कांटेक्ट है। अधिकतर लोगों के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन ही मुझे दिखाई दे रही। तो कम्युनिकेशन प्रॉपरली आप लोग के बीच में नहीं होने के कारण से क्लैरिटी आप लोग के बीच में नहीं आ पा रही है। मिसकंसेप्शन सा, मिसअंडरस्टैंडिंग सी आप लोग के बीच में बन चुकी है।
और डायरेक्टली आपको वो अप्रोच नहीं कर पा रहे, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, इसके कारण से मैनिफेस्टेशन का वो सहारा ले रहे हैं। ऐसी स्थिति मुझे आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। वहीं आने वाला जो समय है 11 अप्रैल टू 20 अप्रैल का, उसमें मुझे आप दोनों ही कहीं ना कहीं अपने अपने जोन में दिखाई दे रहे हैं, अपने अपने कंफर्ट जोन में आप दिखाई दे रहे हैं। अपने आप को हो सकता है आप लोगों ने आइसोलेट भी करके रखा हुआ है, एक दूसरे को आप लोगों ने ब्लॉक भी करके रखा हुआ है सोशल मीडिया में, एक दूसरे से आप लोग कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, अपने अपने साइड से आपने बाउंड्रीज सेट कर लिए, अपनी एनर्जीज अपने पार्टनर को आप लोग नहीं दे रहे हैं, आप भी अपने पार्टनर को नहीं दे रहे हैं, आपके पार्टनर भी हो सकता है कि आपको नहीं दे रहे हैं। ऐसी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है विद दिस 9 ऑफ वैंड्स कार्ड। तो आप क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है, आप इस रिलेशनशिप को चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, चाहते हैं तो किस तरह से चाहते हैं, ये तमाम चीज़ें आप अपने अंदर ही इन चीज़ों को समेट करके रखे हुए हैं। अपने पार्टनर को आप बिल्कुल भी ये चीज़ें शो नहीं कर रहे। ऐसी एनर्जी आप लोग की डेफिनेटली रहने वाली है ड्यूरिंग कमिंग पीरियड। साथ ही साथ ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों को ही कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ में कंप्लीशन की एनर्जी भी महसूस होने वाली है। आप लोगों को ये भी महसूस होने वाला है कि भले ही आप लोग गार्डेड है, भले ही आप लोगों ने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है, बाउंड्रीज अपने चारों साइड सेट कर लिए, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं आप लोगों को अपने इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए अपने पार्टनर की काफ़ी ज़्यादा याद आने वाली है। आपको रह रह करके अपने पार्टनर की याद आएगी, उनके साथ की याद आएगी। कैसे आप लोगों का जो इमोशनल कनेक्शन है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कैसे एक साथ रहने से आप लोग इमोशनली काफ़ी ज़्यादा रिच, काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील करते हैं। एक कंप्लीशन की भावना आप लोग के अंदर रहती है। जब आपके पार्टनर आपके लाइफ में होते हैं तो आपको और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। एक घर परिवार की तरह आप उनको हमेशा से देखते आए हैं, उनके साथ को, उनके रिश्ते को आप काफ़ी इम्पोर्टेंस देते आए हैं, एक फैमिली मेंबर की तरह उन्हें आप मानते आए हैं। ये तमाम चीज़ें आप लोगों की एनर्जी में चलने वाली है, आपके भी और आपके पार्टनर के भी, विद दिस 10 ऑफ कप्स कार्ड। तो भले ही आप लोग एक दूसरे को ब्लॉक करके रखे हुए हैं, अपने आप को आइसोलेट करके रखे हुए हैं, पर ये एनर्जीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के दिलो दिमाग में चलने वाली है। इमोशंस, प्यार, केयर, फैमिली जैसा एक वातावरण कहीं ना कहीं आप लोगों को आपके पार्टनर के साथ काफ़ी ज़्यादा महसूस होने वाला है। ये चीज़ें सोच सोच करके आप लोग काफ़ी खुश भी महसूस अपने आप को करेंगे। ऐसी एनर्जी में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब चलिए आपके पार्टनर की करंट फीलिंग देखते हैं। आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, आपके साथ के बारे में देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए स्कॉर्पियो के पार्टनर की करंट फीलिंग स्कॉर्पियो के लिए क्या चल रही है। स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट के जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग स्कॉर्पियो के लिए क्या चली, गाइड करें। स्कॉर्पियो के पार्टनर की करंट फीलिंग स्कॉर्पियो के लिए क्या चली, गाइड करें। स्कॉर्पियो के पार्टनर की करंट फीलिंग स्कॉर्पियो के लिए क्या चल रही, गाइड करें यूनिवर्स। फोर ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, जजमेंट। तो यहाँ जो साइन राशियां आई हुई है वो है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो स्कॉर्पियो यहाँ पर आपके पार्टनर की जो करंट फीलिंग चल रही है उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर डिवाइन से, ईस्ट से, अपने भगवान से काफ़ी ज़्यादा प्रेयर्स, प्रार्थनाएं कर रहे हैं। वो सिचुएशन में न्याय मांग रहे हैं, जजमेंट मांग रहे हैं। वो चाहते हैं कि ईश्वर जो है वो न्याय करें, जजमेंट दें, सिचुएशन को बैलेंस करें, सिचुएशन को ठीक करें। जो एकदम ज़्यादा अनक्लियरिटी आप लोग के बीच में है, जो मिसकंसेप्शन, मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोग के बीच में है, जो अनबैलेंस सिचुएशन हो गई है, उसको डिवाइन जो है वो बैलेंस में लाएं। इसके कारण से काफ़ी प्रेयर्स, प्रार्थनाएं आपके पार्टनर कर रहे हैं विद दिस जजमेंट कार्ड। काफ़ी दुआएं, काफ़ी विशेष आपके पार्टनर मांग रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है और ये चीज़ें उनकी करंट फीलिंग में चल भी रही है। साथ ही साथ आपके पार्टनर जो है वो खुद की भी हीलिंग करना चाहते हैं, आपकी भी हीलिंग होने देना चाहते हैं और इस रिलेशनशिप में भी हीलिंग चाहते हैं। उनकी ये स्ट्रॉन्ग इच्छा है कि रिलेशनशिप जल्द से जल्द हील हो, जल्द से जल्द इसमें हीलिंग आए, जल्द से जल्द इसमें इम्प्रूवमेंट आए, ताकि सब कुछ जल्दी जल्दी क्लियर हो, धीरे धीरे करके सारी चीज़ें इस रिलेशनशिप में फिर से आए, वही खुशियाँ, वही क्लैरिटी, वही स्टेबिलिटी, ये तमाम चीज़ें आपके पार्टनर फिर से इस रिलेशनशिप में चाहते हैं। और 10 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर रिपीट हुआ है। तो मैंने जैसा एनर्जी रीडिंग के दौरान भी कहा कि आपके पार्टनर जो है वो आपके साथ ही अपनी दुनिया देखते हैं, आपको अपने परिवार का हिस्सा वो मानते हैं, आपको ही अपना परिवार वो मानते हैं, आपके साथ ही उनके इमोशनल सेटिस्फेक्शन जुड़े हुए हैं, आपके साथ ही वो अपने आप को इमोशनली फुलफिल महसूस करते हैं विद दिस दी 10 ऑफ कप्स कार्ड। आपके साथ वो शादी करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, आपके साथ वो हैप्पी फैमिली लाइफ बनाना चाहते हैं, आपके साथ ही वो बच्चे चाहते हैं। ऐसी एनर्जी, ऐसी डीप थिंकिंग आपके पार्टनर की चल रही है और इसके कारण से अपने आप को पॉजिटिव भी वो करने की कोशिश करते रहते हैं।
ये उनकी डीप डिजायर है, डीप फीलिंग है। तो स्कॉर्पियो, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।